बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितना हिंदुस्तान के हमले नाकाम, 3 खुदकुश हमलावरों समेत 92 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 31 जनवरी को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। कोयटा, गवादर, पंजगूर, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन और खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द हमले नाकाम बना दिए गए। 2 दिनों में बलूचिस्तान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए। गवादर और खारान में दहशतगर्दों ने खवातीन, बच्चों और मजदूरों समेत शहरियों को शहीद किया। हमलों का मकसद शहरियों को निशाना बनाकर सूबे में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। जो दहशतगर्द आया है वो बच के नहीं गया है, उसको ढूंढ ढूंढ के उन्होंने मारा है ताकि वो बच के ना जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस टाइम ज़रूरी है, जो दुनिया को पता चलनी ज़रूरी है कि ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज़ बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान्ड दीज अटैक्स अलॉन्ग विद दिस टेररिस्ट। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे, जिस तरह CM साहब ने कहा, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने और हमारी FC ने और हमारी आर्मी ने जिस बहादुरी और दलेरी के साथ इन दहशतगर्द टोले का इनका मोरल नीचे गिर रहा था, ये सिर्फ अपना मोरल उठाने के लिए इन्होंने ये एक इतनी बड़ी कार्रवाई का साइज बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो लिथैलिटी थी वो बहुत कम थी। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज सुपर। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जो दहशतगर्द आया वो बच कर नहीं जा सका। हमलों में मुलव्विस किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। दुनिया को पता होना चाहिए कि दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। भारत ने बलूचिस्तान में हमलों का मंसूबा बनाया। हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कहाँ से ऑपरेट करते हैं। उन्हें बेनकाब करेंगे। भारत को उसी तरह शिकस्त होगी जिस तरह पहले हुई। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह के 10 हमले भी हमारा अज़म कमज़ोर नहीं कर सकते। शोहदा के ख़ानदानों के हौसले बुलंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान आप दीदा हो गए। कहा शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वादा है खून के आखिरी एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। रियासत अवाम के साथ है और रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना हिंदुस्तान के खिलाफ बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। फितना हिंदुस्तान के हमलों में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर की शिरकत। गवादर की लेबर कॉलोनी में दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों को अपनी सफाकियत का निशाना बनाया। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी बलोच शहरियों ने बताया कि दहशतगर्दों को कुरान और बच्चों का वास्ता दिया गया, मगर उन्होंने एक ना सुनी। आज से डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमेरिका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में भारतीय वजीर आजम मोदी का नाम भी सामने आ गया। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की वजीर आजम मोदी पर कड़ी तनकीद। बदनाम ज़माना एप्स्टीन के साथ मोदी के ताल्लुक को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा यह कौमी वक़ार, बैनुल अक़वामी साख का मामला है। इस पर वजीर आजम मोदी को जवाबदेह होना चाहिए। वाज़ेह हो गया कि मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ गहरा और पुराना ताल्लुक है। एप्स्टीन ने ईमेल में वाज़ेह लिखा है कि मोदी ने उससे मशवरा लिया और इसराइल गए। मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। वज़ीर आज़म मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 तक इसराइल का दौरा किया था। एप्स्टीन की ईमेल मोदी के दौरा इसराइल के 3 रोज़ बाद लिखी गई। कांग्रेस ने सवाल किया कि मोदी जेफरी एप्स्टीन से किस किस्म का मशवरा ले रहे थे। मोदी इसराइल में क्यों नाचे गाए, इससे ट्रंप को क्या फ़ायदा हुआ। एप्स्टीन ने मोदी के दौरे को कामयाब लिखा, इसका क्या मतलब है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। मंसूबा ये है कि ईरान मुज़ाकरात करे और हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। एक बड़ा बहरी बेड़ा खित्ते की जाने बढ़ रहा है। अमरीका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। अमरीका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने कहा है कि जंगी माहौल के बरअक्स मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क की तश्कील का अमल जारी है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की तेहरान आमद, कतरी वज़ीर आज़म और अली लारिजानी के खित्ते में कशीदगी कम करने के उमूर पर गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मसला पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिशों के हामी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय लीडर ईरान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर आमद। डीजी खान में पंजाब से बलोचिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बलोचिस्तान जाने वाली शाहरा बरास्ता, फोर्ट मनरो और तौंसा मूसा खेल रोड बंद कर दी गई। फिलहाल मुसाफिर डीजी खान के रास्ते बलोचिस्तान नहीं जा सकते। बलोचिस्तान से मिलने वाली सरहदी इलाके बवाटा और सखी सरवर के मकाम पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। वादी तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए, सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जरगे में मुतालबा। जरगे ने करार दिया कि तीरा में खवारिज की जानिब से फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले फौरी बंद किए जाएं। मुतासरीन से किए तमाम वादे और मुआहदे तहरीरी और अमली तौर पर तस्लीम किए जाएं। मुतासरीन तीरा की रजिस्ट्रेशन का अमल शफाफ बनाया जाए। रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मुदाखलत और करप्शन की तहकीकात की जाएं। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने खवारिज के साथ 2 मरतबा जरगा किया। उसके बाद इत्तेहाद ने जरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मशरान को सौंप दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने तीरा पर जो बयानिया बनाया उस पर कौम से माफ़ी मांगे। केपी हुकूमत ने लोगों के रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया। 4 अरब रुपए लोगों की मदद के लिए रखे गए, उसका कोई हिसाब नहीं। तीरा के अवाम ने पाक फौज पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि केपी हुकूमत जो बयानिया बना रही थी वो सारा झूठ साबित हुआ। लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। जो फोर्सेस वहां अमन कायम करने गईं उन्हीं पर बहतान तराशी की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जरगे के बाद माफी मांगे। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिफ़्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम को अहम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कोशिशों को सराहते हुए तकरीब से खिताब में कहा कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फरहमी और मिलावट के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। खुराक, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। तकरीर से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब न होना लम्हे फ़िक्रिया था। जदीद लैब न होने से बरामद कुरंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा ख़वातीन साइंसदानों के लिए तामीर हॉस्टल का इफ्तिताह किया। बन्नू के इलाके शंसी खेल में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक और दीगर फरार हो गए। पीटीआई वकला ने अडियाला जेल हुकाम से बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने का तहरीरी रिकॉर्ड मांग लिया। इंसाफ लॉयर्स फोरम के ओहदेदार अवैस यूनुस ने कहा है कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के नाम खत लिखा है। हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी फैमिली को दी जाएं। पंजाब के मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम के करीब बस और वैन में टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी।
पाकिस्तान ने दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 90 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 7 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। कप्तान सलमान अली आगा के 76 और उस्मान खान के 53 रन, 199 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 108 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की टी20 की तारीख में पहली मरतबा तमाम 10 विकेट स्पिनर्स के नाम अबरार अहमद और शादाब खान ने 3-3, उस्मान तारिक ने 2, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट ली। सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम की टी20 वर्ल्ड कप की किट की रोनुमाई मुलतवी कर दी गई। किट की रोनुमाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के टॉस के बाद होना थी। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला पीर को वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। वजीर आजम की मंजूरी की सूरत में कौमी टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए उसी रात श्रीलंका रवाना होगी। टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान ये मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। इवेंट के सुपर सिक्सेस मरहले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 74 रन से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में बसंत के लिए पतंगों और डोर की फरोख्त आज से शुरू होगी। शहरियों को दुकानें खुलने का इंतजार। जोश और खरोश उरूज पर पतंगबाजी के शौकीन बड़ी तादाद में रात 12 बजे से भी पहले अंदरून लाहौर मोची गेट पतंगे और डोर खरीदने जा पहुंचे, मगर दुकानदारों ने कहा कि दुकानें सुबह खुलेंगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक पतंगे और डोर सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद ही खरीद सकेंगे। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। कारीगर थे, सब के दिलों में एक खुशी की अच्छी लहर दौड़ रही है और हम दिन रात मेहनत करके अपनी इमाम को जो है अच्छी पतंगें और गुड्डियां जो हैं वो दस्तयाब करेंगे। बसंत जिंदा दिलों के शहर लाहौर की पहचान। लाहौर में बसंत सिर्फ पतंगबाजी नहीं, रोजगार से जुड़ी एक सनत थी। 2007 में बसंत पर पाबंदी से पतंग साजी और डोर के कारोबार से वाबस्ता ढेरों खानदान मुआशी मुश्किलात का शिकार रहे। शहरियों का कहना है कि बसंत हर साल मनाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करें। बसंत के इंतजामात के लिए अफसरान की आज छुट्टी खत्म। कराची में सियासी जमात का आज दोपहर 3 बजे शारा फैसल पर मार्च। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि सदर से एयरपोर्ट जाने वाले FTC से कोरंगी रोड का रास्ता इस्तेमाल करें। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से अल्लाह वाली चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट से सदर जाने वाले ड्रिग रोड से राशिद मिन्हास रोड का रास्ता इख्तियार करें। कारसाज से शहर आने वाले अफराद बलोच कॉलोनी पुल से एक्सप्रेस वे का रास्ता इख्तियार करें। कराची में रहायशी प्लॉटों पर पोर्शन की तामीर ने शहर की तामीराती मनसूबाबंदी के नक्शे को बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई मंजिला पोर्शन जेर तामीर। गैर कानूनी तामीरात में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों पर रिश्वत के हुए सहूलतकारी का इल्ज़ाम। 250 से 2000 गज तक के कमर्शियल प्लॉट की मंजूरी मुबैना तौर पर 2 करोड़ से 8 करोड़ की रिश्वत के एवज़ होती है। प्लॉट की तामीरात के दौरान भी मुबैना तौर पर बिल्डर 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये अदा करता है। शहर में 1 से 1.5 बरस में रिहायशी मकानों के किरायों में भी तेज़ी से इजाफा हुआ। तामीरात से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद कौन करवाएगा? गैर कानूनी तामीरात को कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए खुसूसी सेगमेंट आज पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सारे इदारे मातहत मेयर के हो जाए ना तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई शख्स अपनी टेरिटरी से पीछे नहीं हटना चाहता है। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ये होता है कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम करता रहे, लेकिन एक कप्तान बना दिया जाए जो कि तमाम प्रोसेस को स्पेयर हेड कर सके। एक कप्तान होगा तो यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी, एक कोहेरेंस होगी फैसला साजी के अंदर भी, और जो डे टू डे अफेयर्स है उसके अंदर जो फायर फाइटिंग आपको करनी पड़ती है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 30 से ज़ायद इदारों में बटे कराची को मरकज़ी अथॉरिटी की ज़रूरत है। मुख्तलिफ इदारों में शहर की तकसीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर, तामीरात और बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी जैसे मसाइल खड़े कर दिए हैं। एक सड़क किसी एक इदारे तो पानी की निकासी किसी और की जिम्मेदारी है। पानी की लाइन तीसरी की तो कचरा उठाने का कोई और जिम्मेदार है। मेयर कराची और अपोजिशन जमातें शहर भर में यकसा कवानीन किसी एक इदारे के तहत चलाने पर मुत्तफिक।
आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 बरस थी। जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। कई महीने से अलील और जेर इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कौमी और सियासी खिदमात गिरां कदर है। लोधरा में मंढाली मोड़ के करीब बारातियों की गाड़ी और ट्रक की टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 29 जख्मी। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सऊदी अरब की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ है। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एरिया फार्मूला इजलास। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिंतास मुआहदे की मिसाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। कहा सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। उसकी मुअत्तली के इंसानी, माहौलियाती और सलामती पर संगीन असरात हैं। मुकर्रीन ने कहा है कि मुआहदे कमज़ोर करना इज्तिमाई सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकता है। ईरान के शहर बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाका। 1 शख्स हलाक, 14 अफराद जख्मी। 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें, कई गाड़ियां और दुकानें तबाह। ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमाके में बहरिया के सरबरा रियर एडमिरल अली रजा तंगसरी को कत्ल किए जाने की सोशल मीडिया खबरों की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाके की तहकीकात जारी हैं। ईरानी शहर अहवाज में भी गैस धमाके से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइल की ईरान धमाकों में मुलव्वस होने की तरदीद। वस्ती लंदन में कौमी मार्च बराए फ़लस्तीन में मुजाहिरीन का गज़ा पर तवज्जो और मुनासिब जंगबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और फ़लस्तीन के हक़ में बैनर्स उठा रखे थे। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत के लिए अमरीकी और रूसी हुक्काम की मायामी में मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि बातचीत तामीरी रही। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और सदर ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर भी शरीक थे। अमरीकी सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का अगला दौर आज अबूधाबी में मुतवक्के है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तानी निजात अमरीकी म्यूज़िक डायरेक्टर हन्नान हुसैन के लिए बड़ा एजाज़। अमेरिका के क्लियो म्यूज़िक अवार्ड्स में म्यूज़िक वीडियो के बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मोतबर ग्रैमी अवार्ड्स की नामजदगी भी हासिल कर ली। हन्नान हुसैन को बेहतरीन म्यूज़िक वीडियो की कैटेगरी में नामजद कर दिया गया। ग्रैमी अवार्ड्स का रंगारंग मेला इतवार को सजेगा।